अंदर ले। ये इधर लेटा दो। आराम से आराम से। अरे अरे विकी, जरा पानी लेके आ। इसे हुआ क्या है? वो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये चक्कर आ गए थे, गिर पड़ी थी सड़क पे। भी बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कोई था भी नहीं इनके साथ ले जाने के लिए। अकेली थी तो मैंने सोचा मैंने अंदर ले आती हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मैंने ठीक किया ना भी। ठीक किया तूने। ऐसे कैसे किसी को सड़क पे छोड़ सकते हैं अकेले। अच्छा किया अंदर लेके आ गई तू। क्या हुआ क्या था तुझे? कैसे गिर गई और अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ अभी मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो इसलिए चक्कर आ गए। ले, बिना कुछ खाए पिए जून की गर्मी में घर के बाहर निकलेगी तो ऐसे ही चक्कर आएंगे ना। चल नब्ज दिखा मुझे अपनी। नहीं उसकी मैं ठीक हूँ अब अभी। थैंक यू। दिखाई दे रहा है तू कितनी ठीक है। हाँ, ज्यादा नखरे मत कर। चल हाथ दे इधर। अरे ला ना, टटोलने तो दे, पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अरे बबीता, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अरे तूने सुना नहीं? जा कुछ खाने के लिए ले आ, बहुत कमजोर हुई पड़ी है। हाँ, नब्ज भी इतनी धीमी चल रही है कि कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। तू मां बनने वाली है। एक और जान पल रही है तेरे भीतर। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों सोच सोच के परेशान हूं? मुझे क्या लेना देना? अशोक और मेरा रिश्ता तो कब का टूट चुका है ना नेम्बी। तलाक हो चुका है हमारा। फिर कुछ भी तो नहीं बचा है ना हमारे बीच में। और ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि एक ना एक दिन तो ये हो गई। बच्चे बच्चे होंगे उनके। फिर भी क्या? मैं समझ सकती हूँ बबीता, अब तक तूने सिर्फ एक धोखा खाया था, उस धोखे को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद वो धोखा तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, फिर से तेरे रूबरू। कुछ खड़ा बड़ा नहीं हुआ है मेरे सामने। कुछ भी तो नहीं है ना। ये सिर्फ आपका वहम है। ठीक हूं मैं, एकदम ठीक हूं। और क्या होगा मुझे? और क्यों होगा? अशोक और मेरा रिश्ता तो खत्म हो चुका है ना। तलाक हो चुका है हमारा कब से। वो प्रेग्नेंट है पापा जी। वो उन दोनों का बेबी होने जा रहा है। तू समझ रहा हो क्या रहा है?
मैं 17 इयर्स की हो चुकी हूँ और पापा जी ये सोच के शर्म आ रही है यार। क्या क्या हो रहा है यार? ये पहले कम था जब सेकंड वाइफ लेकर आई थी कि अब ये सब भी। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? सब हंसेंगे ना मुझ पे। और दादू पीछे वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वो तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना। दादू दादी लोगों को तो एक और नन्हे मुन्ने बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए खिलौनों की तरह। उन्हें तो खुशी होगी एक और ग्रैंड चाइल्ड मिल गया। बिनी चली गई तो क्या हो गया? एक और आ गया, सो कन्वीनियंट। क्या मिनी तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तेरे पापा जी इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं, या ये कि बीजी और दादू को एक नया ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा तो तेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? नहीं, या फिर ये कि तेरे फ्रेंड्स तेरा मजाक उड़ाएंगे? मिनी किस चीज से फर्क पड़ रहा है तुझे? तो सच बता स्टूपिड है क्या मिकी? मुझे हर चीज से फर्क पड़ रहा है। जानती है तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? इसलिए नहीं कि तू अशोक से कोई वास्ता रखना चाहती है, बल्कि तुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो खुश है और तू नहीं चाहती कि वो खुश रहे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। शायद तुझे लग रहा था कि अशोक को ऐसी सजा मिलेगी कि वो तड़पे, उसने जो किया उस पे पछताए, उससे तेरी वक्त पता चले, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है ना। ना तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें कोई पछतावा हो और ना ये चाहती हूँ कि कोई माफी वाफी मांगे वो मुझसे। और उन्होंने मुझसे अगर माफी मांगी भी ना तो कम से कम मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको क्या चल रहा है इस समय मेरे मन में। एक शोर सा मच रहा है बस, जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। एक गांठ सी बन गई हो जैसे, जिसे मैं खुद खोल नहीं पा रही हूँ। ये जो कुछ भी है ना तेरे अंदर, ये गांठ सी इसी ने तुझे बांध के रखा हुआ है। इस गांठ को खोल दे बबीता, छोड़ दे, जाने दे। जब तक तू खुद को अपने माजी से जोड़ने वाली डोर को नहीं तोड़ेगी ना, उसी में उलझी रहेगी। मैं जानती हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन तू कोशिश तो करके देख। उनकी जिंदगी के आगे बढ़ने से चल मत, वरना तेरी खुद की जिंदगी ठहर जाएगी। तू जानता मुझे किस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है? कि मैं उसे उठा के अंदर ले आई। क्यों? छोड़ आती ना वही सड़क पर। कौन लगती है वो मेरी? या उस खतरी को बुला लेती ना। आजकल उसी के साथ काम कर रहे वो लोग। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लेकिन नहीं, उस टाइम मुझे कुछ सूझा नहीं। क्या हुआ था मुझे उस टाइम? आई डोंट नो यार। नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम। गुस्सा भी बहुत आ रहा था सुनीता पर। मुंह भी नहीं देखना चाहती थी मैं उसका। लेकिन पता नहीं क्यों यार, जब उसे सड़क पे अकेले से गिरता देखा, मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाना, वापस लाना। अगर उसे ऐसे ही छोड़ आती तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता यार। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा। कोई लगती नहीं वो मेरी। प्रैक्टिकली वी आर स्ट्रेंजर्स ना। वो तो बस पापा जी की गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। मुझे अंदर ही नहीं लेकर आना चाहिए था उसे। सही कह रही है, अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, वहीं छोड़ देना चाहिए था। अरे लेकिन ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उसे? अगर ऐसे छोड़ देती तो बेब्स ही मुझे बोलती ना कि मिनी तूने ऐसे कैसे कर दिया? कोई बेहोश पड़ा है सड़क पर और तू उसे ऐसे छोड़ आई। इतनी इंसानियत है क्या तुझ में? मैंने यही संस्कार दिए क्या तुझे? और एक लंबा लेक्चर शुरू हो जाता उसका। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। क्या ऐसे सर क्या हिला रहा है? बोल क्या समझा? ये कि तेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है मिनी। I mean, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। it is funny. All right. I'm sorry. But मिनी मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? I mean, वो बेहोश हो गई थी, तूने उसे घर लाया, पानी पिलाया, वो ठीक हो गई, चली गई। I mean, सिंपल। नहीं यार, नहीं ना उतना सिंपल।
नहीं है, ये वुमेन्स वर्ल्ड है और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। एंड अभी आई डोंट नो बेब्स के मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, कैसा फील कर रही होगी। अरे इनफ इज इनफ यार, एक तो तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इतनी कड़क धूप में तुम बाहर गई क्यों? क्या जिद है यार ये? और उन्हीं दो का घर मिला था तुम्हें जाने के लिए। Are you mad, अशोक? क्या तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बीपी लो हो गया था, मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई थी बीच सड़क में। उस वक्त मैं होश में थोड़ी थी, मुझे नहीं पता कब मिन्नी आई, कब मुझे उठा के लेके गई वो। अरे गिर गई थी तो क्या वही जगह मिली थी गिरने के लिए? हनुमान सिंह के घर के सामने? ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही जा रहे हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि हनुमान सिंह के घर के बाहर मेरी बीवी क्यों गिरी। अरे तुम समझ नहीं रही हो यार, क्या सोचेंगे वो लोग? हंसेंगे तुम पे। तो हंसने दो, कोई नहीं हंसा था। और अगर कोई हंसा भी तो क्या हो गया अशोक, क्या हो गया? क्यों तुम्हें इतना फर्क पड़ता है? They've moved on. Even you should move on. मीता, लवली तुम्हारे लिए कुछ लाई है। मीता भाभी, ये गर्म पानी है, आप इसमें थोड़ी देर अपने पैर डाल लीजिए, मैंने इसमें नमक भी मिलाया। इससे ना आपकी थकान दूर हो जाएगी। और ऐसे में आपको आपका ध्यान रखना चाहिए। Thank you. मैंने आपके लिए ये दलिया बनाया है और मैंने इसमें बादाम भी डाले हैं भिगो के। क्या हुआ मीता भाभी? इसकी क्या जरूरत थी लवली? पर ये मैंने आपके लिए बनाया है। लवली, listen, I know and seriously, it's very sweet of you. Actually, मैं ये नहीं खा सकती because मुझे आलमंड से एलर्जी है, इसलिए। एलर्जी है? लेकिन ये तो आपने पहले कभी नहीं बताया। इस बारे में कभी बात नहीं हुई ना हमारी, इसलिए अभी बता दिया ना। बता रही हैं या बहाने बना रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लवली, और नहीं तो क्या बीजी, मैंने कितनी मेहनत से, कितने प्यार से इनके लिए दलिया बनाया और ये है कि खा ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है बीजी कि इनको बादाम से एलर्जी नहीं है, एक्चुअल में ना इनको एलर्जी मुझसे है। नहीं लवली, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे एलर्जी है तो मैं क्या करूं? एक काम करिए, ये उठाइए और फेंक दीजिए इसको। फेंक दो? ये क्या कह रही हो तुम? लवली, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त और मैं बिल्कुल भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकूं। प्लीज एक्सक्यूज मी। मीता मेरी बात सुनो। क्या देखा ना, अब सुबह में मुझे क्या सिखा रही थी कि मीता भाभी तुम्हारी भाभी है, हाँ, उसके साथ प्यार से रहो। देखा, फेंक दिया ना उन्होंने मेरा प्यार। लवली तू भी कोई कम नहीं है, एक बार भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तू। नहीं बीजी, आपके एक बार कहने पे ना मैं इनके सामने झुक गई, लेकिन अब ना मैं नहीं झुकूंगी। तो आज से प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, और मुझसे ना बीजी ये सब होगा भी नहीं। मुझे तो लग रहा है लवली, तुम दोनों ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी और तुम दोनों एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं हो। और मैं ना थक चुकी हूँ अब ये सब समेटते समेटते। तुम्हारा जो मन में आता है ना वो करो। क्या ढूंढ रहे हैं नगोड़े? कुछ ना नहीं भी, मतलब बस यूं ही। अरे बता मुझे। वो सुबह ना जो डॉक्टर की मदर वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक सा बना के गई थी, यहाँ पर रख के गई थी। तो मैं सोचा कि भाई ये लौटा में तो क्या खाने पीने का रख के गई है। तो मैं सोचा कि जैसे इमरती मेरे लौटने पे। वो इमरती नहीं है हनुमान, वो बबीता है। और इमरती की तरह
बबीता कोई कोरी स्लेट नहीं है जिस पे आसानी से कुछ भी लिखा जा सके। उसका अपना एक माजी है, कुछ पुराने रिश्ते हैं, एक टूटा हुआ दिल है उसके पास और बहुत सारी कड़वी यादें हैं। नहीं, बात क्या थी और अब बात को कहां से कहां पे लेगी। देखो, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि भाई वो स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक था, ऊपर देखूं क्या रखा है, उसे ढूंढ रहा था बस। मैं सब समझती हूँ हनुमान कि तू क्या ढूंढ रहा है, और इसीलिए कह रही हूं मत ढूंढ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं भी, मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं, फिर आपने कैसे पता? और पूछना भी मत। ऐसी बात कर रही हो नहीं भी? पर आपने तो खुद नहीं तो बाहर मुझको। हाँ, फिर मैंने ही कहा था तुझे कि पूछ ले उससे, बता दे उसे, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूं। अब तक वो अपनी पुरानी जिंदगी से आजाद नहीं हो पाई है। आज फिर मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी, चाहे बदले के लिए हो, चाहे गुस्से की हो, लेकिन ये तड़प उसमें आज तक जिंदा है। देख, अगर उसने तुझे मना कर दिया ना तो तेरा दिल टूट जाएगा, और अगर उसने तुझे हाँ कह दी तो भी तेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो हाँ तेरे लिए नहीं होगी, वो हाँ होगी वो पुराने रिश्ते से भागने के लिए, उससे बचने के लिए। और दोनों तरह से तेरी ही हार होगी। तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय तकलीफ के। उसको पा के भी ना पाने की तकलीफ। उसका जख्म अभी हरा है हनुमान, उसे खुद ब खुद भरने का मौका दे, वक्त दे उसे। उसकी चोट पे मरहम मत बन, कहीं ऐसा ना हो उधर एक चोट भर जाए और इधर एक नई चोट उभर आए। बचपन से पाला है तुझे, देखते ही देखते इतना बड़ा मुश्तंडा हो गया। अब इस उम्र में ये आंसू नहीं देख पाऊंगी मैं, इसीलिए कह गई ये सब। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही बेब्स? हाँ, मैं क्या बोलूं, तू बता। ऐसे तो तेरे पास ढेर सारी बातें रहती है करने के लिए, आज कोई बात नहीं है क्या? बता क्या बोलूं? कुछ भी बोल। अच्छा, वो प्रीत के बारे में बता, कैसी है वो? उसका फ्रैक्चर ठीक हुआ कि नहीं? अभी भी है। और वो मिक्की तेरा दोस्त बड़ा स्टाइल मारता है ना वो कॉलेज में, क्या है उसका रियल नेम? मक्खन। हाँ, एटीट्यूड मारता और नाम कैसा है? मक्खन। उसकी मॉम ने कितना गंदा नाम रखा यार उसका। पिंड का है ना वो, तो ऐसे ही प्यार में आके मक्खन मलाई जैसा नाम रख दिया, और क्या। हाय हाय, ये कैसा प्यार कि बेचारा एम्बैरेस ही होता रहे, स्कूल से लेके कॉलेज तक अपना असली नाम ही छुपाता फिरे और कोई काम ही नहीं उसे। आई डोंट थिंक उसकी मॉम मुझसे प्यार करती है। नाम कैसा रखा? मक्खन। अरे नहीं रे मिन्नी, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चों ने हर्ट करे फिर भी?
मुझे बुरा लगा ना मैं मीता को घर ले आई। सॉरी यार, मुझे पता मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना? तूने जो कुछ भी किया ना मैंने अच्छा किया, सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुझे बुरा लगा नहीं? हाँ मैंने बुरा तो लगा मुझे, इसलिए नहीं कि तूने उसकी हेल्प की, मैं पता नहीं क्यों तुझे उसके साथ ऐसे देखकर है ना मन में अजीब सा धक्का सा लगा। नहीं लगना चाहिए था, गलत था। क्यों गलत था? नहीं गलत, ठीक है, नेचुरल है, नेचुरल रिएक्शन था बे। नहीं देख, अगर मैं तुझे उसके साथ देखती मुझे भी वैसे ही लगता ना, शायद बुरा ही लगता ऑब्वियसली। चल यार, वैसे मैं एक बात बोलूं, लोग तुझे जितना महान समझते हैं ना उतनी महान है नहीं। क्या ऐसे क्या देख रही है चौक के? सच बोल रही हो? थैंक गॉड तो इतनी महान नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तुझे, वरना तो कितनी बोरिंग हो जाती यार। बेब्स की जगह तुझे महान आत्मा बुलाना पड़ता, हिंदी फिल्मों की महान हीरोइन। क्या क्या बोलते हैं वो? हाँ, त्याग और बलिदान करने वाली दुखियारी अबला भारतीय नारी है। नौटंकी है पूरी।